हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिया में बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई बच्चों को भी वैक्सीन लगाओ। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जब भी होंगे जब बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी। तो वैसे तो सीबीएसई ने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए, मतलब प्रमोट करने का आया, पोस्टपोन नहीं, कैंसिल ही कर दिए। तो फिर भी हम देखते हैं कि बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी, कब तक इसका ट्रायल चलेगा, कैसे इसका ट्रायल चलेगा और बच्चों को वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है, किन किन देशों में बच्चों को वैक्सीन लग रही है और इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा बच्चों की वैक्सीन को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना जो है वो आपको किस तरह की बीमारियां दे सकता है, जैसे ऑर्गन डैमेज, लॉन्ग कोविड सिम्टम्स, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, डेथ तक हो जाती है कोरोना की वजह से। और अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, ये नॉर्मल है कोरोना के बाद। पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से ज़्यादा डेथ्स हो रही है यंग एज के लोगों में, जबकि वो नेगेटिव आ जाते हैं फिर भी उनके डेथ रेट ज़्यादा है नेगेटिव आने के बाद भी। और एक्सपर्ट ने भी कहा है कि जो कोरोना है आगे के टाइम पर जितना म्यूटेशन होगा कोरोना वायरस का उतना बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक रहेगा। तो इसलिए कोरोना वैक्सीन द्वारा इम्यून करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। और इसकी वजह से बच्चे क्या है कि स्कूल जा पाएंगे, प्लेग्राउंड्स में जा पाएंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे। और गार्जियंस के लिए भी सही रहेगा क्योंकि जो इंटरेक्शन है कोरोना की वजह से गार्जियंस में और बच्चों में बहुत कम हो चुका है, क्योंकि वो गार्जियंस जो होते हैं अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए कंसर्न रहते हैं कि हम थोड़ा डिस्टेंस रखें। तो अगर फैमिली में सबके कोविड वैक्सीन लग जाएगी, कोरोना वैक्सीन लग जाएगी, तो सब इंश्योर रहेंगे कि हम सेफ हैं। और ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा है क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका पता नहीं होता, बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा है कि सभी बच्चों को वैक्सीन लग जाए। और बच्चों की वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है कि जब पेंडेमिक ख़त्म होगा तो एक अच्छी सोसाइटी और इसका जो बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चों को वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया में कब ट्रायल शुरू होंगे, कैसे ट्रायल शुरू होंगे, ट्रायल की परमिशन कौन देता है, ये सब हम इस स्लाइड में देखेंगे। भारत बायोटेक जो कि कोवैक्सीन बना रही है फिलहाल। अभी हम जो 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है भारत में, 3 तरह की आ गई स्पुतनिक 5 के बाद 3 तरह की वैक्सीन भारत में अवेलेबल है। जो एक तो है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रहा है, दूसरी कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और एक स्पुतनिक है जो रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भारत बायोटेक है कोवैक्सीन है उसको परमिशन मिल चुकी है ट्रायल्स के लिए, बच्चों की ट्रायल्स के लिए। और ये जो परमिशन देता है ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देता है किसी भी वैक्सीन को इंडिया में स्टार्ट करने के लिए। इसकी परमिशन बहुत ज़रूरी है DGCI की। ओके, तो जो ट्रायल शुरू होगा वो 3 ग्रुप्स में होगा बच्चों की। फर्स्ट जो ग्रुप है वो 12 से 18 साल का एज वाला ग्रुप है। सेकंड ग्रुप है 6 से 12 साल वाला एज वाला ग्रुप है। और जो थर्ड ग्रुप है वो 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक का एज ग्रुप है। तो सबसे पहले जो ट्रायल स्टार्ट होगा वो 12 से 16 वाले जो साल के बच्चे हैं उनका स्टार्ट होगा, जो कि जून में स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, जब हमारे पास सफिशिएंट डेटा होगा बच्चों को लेकर कि इस वैक्सीन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, कितनी इसकी एफिशिएंसी है कोरोना के खिलाफ, तो ये सब जब डेटा हमारे पास मौजूद होगा तब हम बच्चों के जो वैक्सीन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है वहाँ इटली में, जर्मनी में, US, पोलैंड, UK, सिंगापुर, इन देशों में और भी बहुत सारे यूरोपियन देश हैं जहाँ पर कोरोना वैक्सीन बच्चों को अभी चल रही है, ऑन गोइंग है। तो ज़्यादातर जो देशों में है जैसे हम US ले लेते हैं, वह फाइज़र वैक्सीन का नाम है, फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन लग रही हैं। ज़्यादातर यूरोपियन देशों में भी फाइज़र वैक्सीन लग रही है बच्चों को। फिलहाल ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम आउटसाइड ऑफ इंडिया चल रहा है। तो हम जैसे देखते हैं कि बच्चों में वैक्सीन का प्रोग्राम इतना लेट क्यों स्टार्ट हुआ और बच्चों की इम्यूनिटी किस प्रकार से किस तरह से अलग होती है हमारे जो बड़ों की इम्यूनिटी है, जो एडल्ट्स की इम्यूनिटी है, उनसे बच्चों की इम्यूनिटी किस तरह से अलग होती है और किस तरह से ये ऑब्स्टिकल करती है एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम में।
तो फर्स्ट थिंग तो ये कि बच्चों की इम्यूनिटी डिपेंड करती है एज टू एज, कि एक 6 साल के बच्चे की इम्यूनिटी और 18 साल के बच्चे की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क होगा। एक 6 महीने के बच्चे की इम्यूनिटी एक 5 साल के बच्चे की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क होगा। तो एक वाइड रेंजर स्टेजेस होती हैं जिनमें अलग अलग तरह से इम्यूनिटी ग्रोन करती है और अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट करती है। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो ट्रायल है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ बच्चों की वैक्सीन का, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होते हैं। तो इस वजह से, और बच्चे अभी जो फर्स्ट जो कोविड वेव आई थी, जो पिछले साल आई थी, उसमें क्या है कि बच्चों में कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, बच्चों में कम आए थे, बड़ों में ज़्यादा आए थे, एडल्ट्स में ज़्यादा आए थे। इसी वजह से जो फर्स्ट ट्रायल था जो बड़ों में स्टार्ट किया गया था, अगर कोई बीमारी बच्चों में आती, जैसे पोलियो है, बच्चों में पहले हो जाता है, तो वो बच्चों के हिसाब से स्टार्ट होता है। जैसे जो चैलेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, काम करता है, किस तरह से किनको वैक्सीन देनी है। जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है उस सेक्शन को पहले वैक्सीन दिया जाता है और उसी सेक्शन का पहले ट्रायल शुरू किया जाता है। तो बच्चों में अभी देखा जा रहा है कि कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो बच्चों में अभी स्टार्ट किया गया है। इसी वजह से बच्चों में स्टार्ट किया गया है, पहले स्टार्ट नहीं किया गया था। तो ये था आज का सेक्शन, मजा आया। तो हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, टेक केयर। Corona go, Corona go, go Corona, go Corona, go Corona, go Corona, go Corona, go Corona, Corona go, Corona go, Corona go, Corona go, Corona go.